महाराज जी अपना परिचय बताइए। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। तो आपने अभी बात की वार्ता के दौरान मुझसे जी कि भारत को हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार संविधान की धारा 368 के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, क्योंकि 1000 वर्षों से सनातन परंपरा को मानने वाले जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये सब जानते हैं कि देश का पार्टीशन हम लोगों ने नहीं, इसकी डिमांड मुसलमानों ने किया 16 अगस्त 1946 को, जब डायरेक्ट एक्शन डे जारी किया गया। और पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की बहुत अधिक हत्या हुई। बच्चे खुचे जो है वो भी आज भी जो है धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और बांग्लादेश में जो है तो 1971 में पाकिस्तान की सेना ने एक दिन में 29 लाख हिंदुओं की हत्या किया है। और इधर जो है कश्मीर में भी 1990 में जिस तरह से वहाँ जो है कश्मीरी पंडितों के साथ में जिस तरह से उनका नरसंहार हुआ और हिंदू बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, हिंदुओं की संपत्ति लूटी गई, ये बड़ा अमानवीय रहा, भयावह रहा जी। और गोधरा कांड में जैसे छबोगी हिंदुओं को जिंदा जला देना, वेस्ट बंगाल में रोहिंग्याओं को नेशनलिटी दे करके वहाँ जो है तो रोज हिंदू मारे जा रहे हैं। जो ये पूरे देश में आज चाहे रामनवमी का त्योहार हो, चाहे हनुमत जन्मोत्सव हो, जब देखो तो पत्थरबाजी। मैंने आज तक एक भी एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता है कि बहुसंख्यक समाज इनके ताजिया के जुलूस में या किसी भी जुलूस में पत्थरबाजी किया हो। लेकिन आए दिन ये अल्पसंख्यक, जिसको हिंदू अपना भाई आज तक चिल्लाता आ रहा है, लेकिन ये कहेंगे कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है और हिंदू बुत परस्त होता है। तो पता नहीं बच्चों को मदरसों में यही शिक्षा देते हैं कि ये पत्थरबाजी करेंगे, एंटी नेशनल नारा लगाएंगे। तो ये स्थिति इतनी भयावह है कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हिंदू और हिंदुस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और केवल एक सनातन परंपरा ही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखती है कि सब सुखी हो, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानती है। बाकी तो इस्लाम में तो बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसका मर्डर करो। और इधर ईसाई भी कहते हैं कि जो यीशु को नहीं मानता है वो नरक जाता है। लेकिन केवल हिंदू ही ऐसा कहता है कि सबका सम्मान होना चाहिए, सबका जो है सब आगे बढ़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। तो उस परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो तभी बचेंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। पहले सबके पूर्वज हिंदू थे। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मजहब बनाया, कुछ लोगों ने पंथ बनाया। धर्म तो एक ही सनातन धर्म। तो जैसा कि कुछ लोग अच्छी विचारधारा के लोग घर वापसी कर रहे हैं, जैसे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पहले वसीम रिजवी नाम से जाने जाते रहे। तो जो लोग समझ रहे हैं कि सबके पूर्वज हिंदू थे और धर्म एक ही सनातन धर्म। धर्म का मतलब होता है जहाँ सबके सम्मान की बात हो, जहाँ जिहाद सिखाया जाए, जहाँ से लोग मदरसे से लोग आतंकवादी बन रहे हैं, तमाम मदरसों में हथियार का जखीरा पाया जा रहा है। तो जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर दुनिया को बचाना है तो सनातन परंपरा के आदर्शों पर चलना होगा। और सरकार अभी जो है तो जिस तरह से अगर योगी और मोदी न होते तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जैसे यहाँ भी स्थिति पैदा हो जाती। सर, अगला प्रश्न ये है आपसे, जैसे आपने देखा कि रामनवमी में पत्थर चले हैं, हनुमान जयंती पत्थर चले हैं, कहीं न कहीं अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं और आधे घंटे के अंदर ही सारे निर्णय हो जाते हैं, बुलडोजर तक खड़ा कर दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये नेता हिंदू राष्ट्र बनने में कहीं न कहीं बाधक है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं ये नादान बच्चे की तरह हैं। जैसे बच्चे को जब फोड़ा हो जाता है तो बाम महतारी उनका हाथ पैर बांध करके फोड़ा चिरवाते हैं और बड़ा चिल्लाता है वो बच्चा, लेकिन वो फोड़ा के दवाई कराना, ट्रीटमेंट कराना ही उस बच्चे के हित में है। इसलिए जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं इनके हित में वही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, नहीं तो ये भी नहीं बचेंगे। इसलिए आवश्यक है और इसको लेकर के हमने 16 दिन आमरण अनशन किया और लगातार इसको लेकर के हमने एक जल समाधि घोषणा किया था। इसके बाद हमको टाइम की डिमांड और बढ़ाई गई। फिर हमने घोषणा किया 7 नवंबर 2023 तक ये नहीं हुआ तो फिर मैं आमरण अनशन करूंगा। और जिसको लेकर के 29 प्रदेशों में मेरा अभियान चल रहा है। सभी हिंदूवादी संगठन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हजारों की संख्या में साधु संत धर्माचार्य हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे बगल में
श्री धाम वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी, वहाँ 1008 विद्वान डेली जो है तो आहुति डालते हैं। हमने वहाँ शुरू करा है श्री राम महायज्ञ। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक वो यज्ञ चलेगा। ऐसे देश के कोने कोने आध्यात्मिक प्रयोग भी हो रहे हैं, लोगों का जन जागरण भी मैं कर रहा हूँ और सरकार से भी मैं अपील कर रहा हूँ। सरकार अभी सक्षम है और सरकार चाहे, कई बार देखिए 104 बार संविधान का संशोधन हो चुका है, एक बार और हो जाए और भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदुओं के बीच में सब सुरक्षित है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो देखा यह जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां से हिंदू गांव छोड़ करके पलायन कर चुका है भारत में। अभी तो यही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नूरपुर गांव में पिछले साल सुनाई पड़ा था कि हिंदू भागने वाले थे, और जबकि एक भी एग्जाम्पल नहीं है। अगर पूरे गांव में एक भी मुल्ला है कहीं भी पूरे भारत में तो वो बड़े सुख से रह रहा है। तो जो जिहादी मानसिकता है उसको खत्म करना होगा और मानवता को बचाने के लिए आवश्यक भारत हिंदू राष्ट्र बने। और भगवान का कीर्तन और हनुमान चालीसा पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। और अजान पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अजान का अगर कोई ट्रांसलेशन समझ ले, अजान में एंटी हिंदू ही बात कही जाती है जी। इसको लोगों को समझना होगा कि वो जो चिल्लाते हैं वो क्या चिल्लाते हैं। अगर सबके कल्याण का भाव हो तब दिक्कत नहीं होती है जी। लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया है, लोगों से जानकारियां की है, हमने उस पर अध्ययन किया है। उसमें बताया जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और जो नहीं मानता है उसका मर्डर करो, उसकी हत्या करो। यही बातें अजान में चिल्लाई जाती है 5 बार। इसलिए अजान पर रोक लगनी चाहिए। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजना चाहिए, क्योंकि राम नाम का कीर्तन और हनुमान जी की चर्चा जितना तेजी से हो, चाहे मानसिक हो चाहे लाउड स्पीकर से हो, और जितने तेजी से होगी पूरे विश्व का कल्याण होगा। इससे एक वातावरण शुद्ध भी होता है और अजान से वातावरण प्रदूषित होता है। और इसके लिए मैं तो कहता हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं उनको भी चाहिए कि हनुमान चालीसा है, रामायण है, गीता है, इसके क्या भाव हैं उसको पढ़ें, और एक बार कुरान का क्या भाव है, उसकी जो 26 खूनी आयतें हैं वो क्या कहती हैं उसको देखें, और इनकी जो अजान 5 वक्त होती है वो क्या, उसका क्या भाव उसको देखें, तो उनको खुद पता लग जाएगा। यह जो अजान है यही अजान ही जो है तो पत्थरबाजी को बढ़ावा देती है। ये जो अल्लाह अकबर करने वाले लोग हैं, तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो अल्लाह अकबर कह करके ही जो है वो आतंक फैला रहे हैं। तो इसलिए मानवता की स्थापना के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और जब देश बढ़ चुका है, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश 2 देश मिल चुका है, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब पार्टीशन के बाद भी अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू को दबाया जाएगा तो फिर हिंदू सुरक्षित कहाँ होगा, ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं धर्माचार्य के नाते समय रहते वक्त रहते योगी और मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35 में हट गया, अगर मोदी न होते तो किसी माई के लाल में दम नहीं था हटाने का। और मोदी है तो लोग कहते हैं मुमकिन है, मोदी है तो हम लोगों को आशा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू बच जाएगा, हिंदू बच जाएगा, सनातन परंपरा बच जाएगी, और सनातन परंपरा का मतलब पूरा विश्व बच जाएगा। और नहीं तो अगर हिंदू नहीं बचेगा तो आज देखिए सीरिया इत्यादि में वहाँ हिंदू तो नहीं है, आपस में ही एक दूसरे लड़ करके रोज बम ब्लास्ट हो रहा है, मर रहे हैं। इसलिए मानवता को बचा लीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। जय श्री राम। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने देखा होगा चुनाव के समय राहुल गांधी जी अपने आप को कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और आज 2 दिन में आपने देखा होगा एक 300 साल पुराना एक मनसी मंदिर था वहाँ पर राजस्थान में, जिसे शेखावत सरकार, गहलोत सरकार ने गिरवा दिया है। और यहाँ पर इनके नेता जाकर दंगाइयों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, उनके पक्ष में फैसला ले आते हैं। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से भगवान श्री राम को काल्पनिक बताई तब से कांग्रेस का विनाश बहुत तेजी से हुआ। उत्तर प्रदेश में एक भी को जो है देखा गया कि यहाँ प्रियंका वाड्रा ने बड़ा प्रयास किया, कहती थी, लोग कहते थे प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का इतना मुंह काला हो गया, जनता सब जानती है। कांग्रेस पार्टी जो है यह आतंकवादियों से मिली हुई है, देश विरोधी ताकतों से मिली हुई है, और चीन पाकिस्तान के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करती है कांग्रेस पार्टी। और मैं तो कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका हूं, और जनता भी ये जानती है। इसलिए कांग्रेस समाप्त हो रही है, विनाश की ओर जा रही है। और इस बार मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राजस्थान में भी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर।